एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग अपने रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात ना हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अब मुझे अपनी जिंदगी में ये असूल अपनाने हैं, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी, अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हे में अपनी सारी सच्चाई सौंप देते हैं। कोई मेरा बुरा करे ये कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म है मेरा। देख लिया ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं की जा सकती। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखे दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों में जब झूठ बोलने की शुरुआत हो तब समझ लो रिश्ते का आनंद नजदीक है। कुछ लोग इतने घटिया किस्म के होते हैं, उनके साथ आप बेशक कितना ही प्यार कर लो वह कभी आपके नहीं होते। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता, लाख निभाओगे रिश्ते कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्तों को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होनी भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन ऐसा ही चला
तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया और वह स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाओगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ही ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों को और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। खुश होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही है, इसका मतलब है कि आपने अपूर्णताओं से परे देखने का फैसला किया है। कष्ट, विपत्ति और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे जूझना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले को महत्व देते, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कहाँ कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है, तो लोग उसका भी भरकर फायदा उठाते हैं। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग आपके जैसे तो बनना चाहते हैं, पर वो आपको पसंद नहीं करते।
है ना आश्चर्यजनक। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब्र करना, जो तुम्हें समझ ना सके तुम उसे समझना छोड़ दो, जो तुम्हें समझ सके उसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। इंसान का स्वभाव इस तरह का है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर किस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। हम जिनकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। कड़वा है पर यही सत्य है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ कर दो, उसके लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए, क्योंकि याद रखने से केवल आपको दुखी होगा। गलतियां तो बहुत सी हुई है जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ।